बांकीपुर उपचुनाव पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आ गया बड़ा बयान। बोले पार्टी को आत्ममंथन करना होगा, तेजस्वी के आसपास के कुछ लोगों को हटाना बहुत जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर अब काफी तेज हो गया है, या यूं कहें कि बयानबाजी का दौर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी संगठन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी को इस हार के सबक लेते हुए आत्ममंथन करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आसपास जो मौजूद कुछ लोग हैं उनको भी हटाने की जरूरत है, क्योंकि जनता उन लोगों को लेकर काफी नाराज है और पार्टी की छवि पर उसका बहुत असर भी पड़ रहा है। तो भाई वीरेंद्र ने कहा है कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले कुछ लोगों के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके अनुसार जनता उन लोगों को लेकर नाराजगी जताती है और कई बार असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल करती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि पार्टी को भविष्य में मजबूत बनाना है तो ऐसे लोगों की भूमिका पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने माना है कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी से बड़ी गलती हुई है और अब समय आ गया है कि संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद को दोबारा जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीतना होगा। पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी और ऐसे कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को आगे लाना होगा जो पूरी निष्ठा के साथ संगठन के लिए काम करते हैं। अब भाई वीरेंद्र ने यहाँ तक कहा कि केवल कुछ लोगों पर भरोसा करके चुनाव नहीं जीते जा सकते। संगठन में समर्पित और अनुभवी लोगों को उचित स्थान देना भी बहुत जरूरी है। अब उपचुनाव के परिणाम को लेकर भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि यह भाजपा और एनडीए के खिलाफ जनता का जनादेश है। उन्होंने कहा है कि राजद के कुछ समर्थक मतदाताओं ने भी रणनीतिक रूप से जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाजपा को हराने की सबसे मजबूत स्थिति में वही उम्मीदवार है। उनके मुताबिक यह परिणाम केवल एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि जनता के मूड का भी संकेत है। और राजद विधायक जो हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि पार्टी नेतृत्व को चुनावी रणनीति की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया उन्होंने उस भरोसे को कायम नहीं रखा। ऐसे नेताओं की भूमिका की भी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि पार्टी में नए ईमानदार और समर्पित लोगों को नेतृत्व के करीब लाया जाए ताकि संगठन और अधिक मजबूत हो सके। वहीं जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं ने भी बयान दिया था कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में सक्रिय रहते तो भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ता। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाई वीरेंद्र ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा मानना सही नहीं है। उनके अनुसार बिहार में भाजपा को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका स्वयं नीतीश कुमार की ही रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के विस्तार में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा और राज्य में सबसे अधिक भ्रष्टाचार भी उनके शासन काल में हुआ। भाई वीरेंद्र ने इस बयान को राजद के भीतर आत्ममंथन की मांग के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उनके आरोपों और राजनीतिक दावों पर अन्य दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ सकती हैं। हालांकि बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और संगठनात्मक समीक्षा का दौर लगातार जारी है। अब ऐसे में भाई वीरेंद्र का यह बयान जो है उनके ही पार्टी में कितना असर डालेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जनता ने तय कर दिया कि यहाँ के लोग कुत्ता बिलाई नहीं है। जो टिकट दिया है वो जाने कुत्ता बिलाई वाला कौन है, क्या है, नहीं है। जनता ने मैंडेट दिया। एनडीए के खिलाफ में लोगों का आक्रोश था और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोगों पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे और जो टीटीएम करने वाले लोग उसकी पहचान हमारे नेता करेंगे और टीटीएम गिरी वाला करने वाले को एकदम भगाने का काम करेंगे। आरजेडी से कैसे गलती हो गई, किसके कारण चुनाव हारे हैं? देखिए, ये तमाम सवाल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र से पूछा गया है। उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया है। किनके कारण?
तेजस्वी यादव को किन नेताओं को दूर रखना होगा यह भी बता रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ और एनडीए को करारी हार मिली, आरजेडी के उम्मीदवार पे जमानत नहीं, जमानत जब नहीं हुआ, परसेंटेज देके जमानत बच गया है और जनता ने एनडीए के खिलाफ में वोट दिया तो दोनों उम्मीदवार में यह तय किया कि कौन घोड़ा रेस में है, उस घोड़े पर चढ़ने का काम किया जनता। एनडीए को सबक सिखाने के लिए, जो कहता था कि मेरा घर है यहां कुत्ता बिलाई को भी दे देंगे तो जीत जाएगा, जनता ने तय कर दिया कि यहां के लोग कुत्ता बिलाई नहीं है। जो टिकट दिया है वो जाने कुत्ता बिलाई वाला कौन है, क्या है, नहीं है। जनता ने मैंडेट दिया, एनडीए के खिलाफ में लोगों का आक्रोश था। कल 3 जगह और आप लोग के माध्यम से प्रशांत किशोर जी को बधाई देना चाहता हूं और कि वो एनडीए को हराने का काम किया। क्या राष्ट्रीय जनता दल के लिए समीक्षा का वक्त नहीं? एकदम राष्ट्रीय जनता दल को समीक्षा करेंगे हम लोग और हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोगों पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। हमारे वोट बैंक नहीं, हमारा वोट बैंक कहीं इधर उधर नहीं हुआ है, कुछ देर के लिए हुआ है एनडीए को हराने के लिए। मैंने कहा कि एनडीए खिलाफ में 2 उम्मीदवार थे जो रेस में आगे थे, उस पर वो चढ़ने का काम किया, चाहे वो हमारा जो समीकरण का वोट है, चाहे अन्य जो वोट है, उस पर चढ़ के इसलिए एनडीए को हराना था। वो हमारे खिलाफ में वोट देने का काम नहीं किया है, वो एनडीए को हराना था, इसलिए प्रशांत किशोर को चुना और चूंकि प्रशांत किशोर उस रेस में आगे थे इसलिए उन पर चढ़ गया। चूक कोई मानते हैं आप? ये हमसे देखिए, हमारी पार्टी ने कहा कि संगठन की कमजोरी और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। वैसे लोगों की छुट्टी है, अब तो नेता को करना है, छुट्टी करना ही होगा। हम लोग खुद उस पर लगेंगे क्योंकि पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। लोकदल के जमाने से हम लोग आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में रहे हैं, लोकदल के जमाने से, इसलिए हम लोग को चिंता है इस बात की, क्योंकि हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम लोग को चिंता तो है ही ना। जदयू के लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार होते तो हम लोग चुनाव जीतते, क्योंकि नीतीश कुमार के देखिए, नीतीश कुमार होते या नहीं होते, नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को इतना आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो बीजेपी यहां इतना बढ़ती नहीं, इसलिए नीतीश कुमार जी होते तो क्या होता। कई चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। जनता ने मैंडेट नीतीश कुमार को दिया था, लेकिन बीच में इसका मतलब कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ में जाइए, जितने विधायक हैं वो रिजाइन कीजिए या तो समर्थन वापस लीजिए बीजेपी से। आपको ऐसा लगता है तो समर्थन वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। नीतीश कुमार के राज में ना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। एस्टीमेट घोटाला किसके जमाने में हुआ? नीतीश कुमार के जमाने में ना। और लोगों का, पब्लिक का काम बिना पैसे का किसके राज में हुआ? उन्हीं के राज में हुआ है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है और उनको लगता है ऐसा तो आप समर्थन वापस लीजिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में आपको बहुत लंबे समय से उनके साथ हैं। कनेक्ट टू पीपल था, तो चाहे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो, चाहे उनके घर पर हो, बैठाते थे, चाहे वो जो कनेक्ट टू पीपल था वो लगता है वो टूट गया। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। कोई टूटा नहीं है, ये सब हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा।
कुछ गलतियां हम लोगों से हुई है, हम लोग अपने गलती को स्वीकार करेंगे और जनता से डायरेक्ट कनेक्शन रखेंगे और जो टीटीएम करने वाले लोग हैं उसकी पहचान हमारे नेता करेंगे और टीटीएम गिरी वाला करने वाले को एकदम भगाने का काम करेंगे। थैंक यू।